आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। विष्णुदेव पासवान के ऊपर हम बात करते हैं सीवान की। तो सीवान में बीजेपी मंगल पांडे को लड़ा रही है और आरजेडी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी है। अभी जो हम लोगों ने आकलन किया है, जो हमारी रिपोर्ट्स आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से अवध बिहारी चौधरी 55% वोट लेकर करके लीड करने की उम्मीद की जा रही है और जबकि मंगल पांडे के पक्ष में 45% का लीड है। मतलब 55 और 45 का रेशियो चल रहा है अवध बिहारी और मंगल पांडे में। अगर सब कुछ सही रहा, वहाँ की जनता से जो बात हुई उस बात पर जो निष्कर्ष निकलता है वहाँ पर यह है कि अवध बिहारी चौधरी इस बार जीत सकते हैं। हम बात करते हैं रघुनाथपुर अति महत्वपूर्ण सीट, अति संवेदनशील वीआईपी सीट की तरह इसको देखा जा रहा है, जहां से पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रह चुके हैं शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से, और वहीं उनके सामने है जेडीयू से विकास कुमार सिंह जो कि एनडीए के समर्थित प्रत्याशी है। सीधी अगर हम बात करते हैं तो ओसामा वहां पर 60% की लीड लेकर करके आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर जो आम जनता का सीधा भरोसा है ओसामा साहब के ऊपर, वो भरोसा कहीं ना कहीं दिख रहा है। जो विरासत की उनको राजनीति मिल रही है, वो विरासत की राजनीति का फायदा उनको होता हुआ दिख रहा है। तो आरजेडी वहां से लीड की पोजीशन में है। धरौदा की बात करते हैं तो एनडीए के विकास व्यास सिंह है, करणजीत सिंह उर्फ व्यास, वो बीजेपी के हैं, वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। धरौदा में सीधा बीजेपी के जो कैंडिडेट है, जो एनडीए के समर्थित है, करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरिया कोठी की अगर बात करते हैं, ये जो आपका छठवां विधानसभा है गोरिया कोठी में, तो अनवारुल हक आरजेडी से लड़ रहे हैं और देवेश कांत सिंह बीजेपी से लड़ रहे हैं। अभी जो अगर बात करते हैं तो देवेश कांत सिंह लीड बनाए हुए हैं, मगर अनवारुल हक के साथ एक फैक्टर है, वो सीवान दरबार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अगर राजपूत वोटर्स उनके साथ अगर हो गया तो आरजेडी वहां पर लीड कर जाएगी, उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। गोरियाकोट से अनवारुल हक जीत सकते हैं
कंडीशन ये है कि अगर राजपूत उनका सपोर्ट कर ले, क्योंकि इनका सीवान दरबार फैमिली से ताल्लुक है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं आश्वस्त है। मगर अभी की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें बीजेपी के देवेश कांत सिंह लीड कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं महाराजगंज की। महाराजगंज विधानसभा की बात करते हैं। वहां पर आरजेडी से विष्णु जायसवाल है और जेडीयू से जो एनडीए समर्थित है वो हेमनारायण सिंह है, हेमनारायण शाह है। सीधा सीधा वहां पर एक मुद्दा चल रहा है कि बाहरी आउटसाइडर, कहीं ना कहीं विष्णु जायसवाल पे आउटसाइडर होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो वहां अगर सीधे सीधे बात करें तो हेमनारायण शाह लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा फैक्टर है बाहरी का, क्योंकि अगर बाहर से कोई पैराशूट कैंडिडेट होता है तो थोड़ा एक्सेप्टेंस थोड़ी दिक्कत से वहां पर हो रही है, जैसा कि विष्णु जायसवाल के साथ हो रहा है। हालांकि वो कैंडिडेट अच्छे हैं मगर बाहरी की वजह से उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना है। तो अगर इस वक्त कंडीशन बताएं तो हेमनारायण शाह लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर में हम बात करेंगे बरहरिया विधानसभा का, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर श्याम बहादुर है आजाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार है, वो किसी पार्टी से नहीं है, निर्दल है, और इंद्रदेव पटेल एनडीए से जेडीयू से है, एनडीए समर्थित उम्मीदवार है, और आरजेडी से अरुण गुप्ता है। वहां पर कहना बड़ा मुश्किल है, त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। वहां पर श्याम बहादुर भी कहीं पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर इंद्रदेव पटेल लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं अरुण गुप्ता लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी इस वक्त कंडीशन ये है कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन अगर बाकी 7 विधानसभाओं की बात करें तो सीधा वो एक दूसरे से नेक टू नेक फाइट होने की चांसेस है। बने रहिए, फिर और भी विधानसभा हम देखते हैं कि क्या कुछ है, उसके अपडेट्स वो हम देंगे आपको। आप मेरे साथ बने रहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी फिलहाल बस इतना ही।